हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो सेशन है दैट विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट। पिछले सेशन में हमने CSEET के बारे में डिस्कशन किया था। CSEET और CS फाउंडेशन में क्या डिफरेंसेस है, क्या न्यू चीजें ऐड की गई है डबल ET में। तो वो सारा डिस्कशन हमने किया था, एक आउट ऑफ द वे जाकर हमने एक सेशन किया था। बट टुडेज सेशन विल बी अगेन ऑन ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अभी जब ICA में आज देखने वाले हैं दैट आर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। types of contract on the basis of, ठीक है, on the basis of what? So on the basis of validity। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर बेस्ड ऑन वैलिडिटी। उसके बाद हम जो देखेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन फॉर्मेशन एंड लास्ट वन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस। ठीक है, सो बहुत सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन वैलिडिटी के बेसिस पे कौन से है, फॉर्मेशन के बेसिस पे कौन से है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे कौन से, तो इसका हमको आज डिस्कशन करना है। जब हम वैलिडिटी की बात करते हैं ना, तो वैलिडिटी मतलब क्या कि अगर सारे इसेंशियल्स जो हमने पिछले सेशन में देखे थे, कंसिडरेशन है आपका, अदर इसेंशियल एलिमेंट्स में टू पार्टीज, ऑब्जेक्ट है, सो ये सारी चीजें अगर आपकी फुलफिल हो रही है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट, तो दे बिकम समटाइम्स वॉइडेबल, समटाइम्स वॉइड, कुछ इसमें इलीगल अग्रीमेंट्स, अनएनफोर्सेबल, तो ये सारे कहाँ आते हैं, ये वैलिडिटी के बेसिस के ऊपर आते हैं, राइट। उसके बाद जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फॉर्मेशन का मतलब क्या कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो सो देयर इज अ स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू इट, राइट। सो फॉर्मेशन कैसे रहेगा, वेदर इट विल बी प्योरली इनटू राइटिंग और दे विल बी इनटू ओरल सिस्टम। सो अगर ओरल है तो क्या, रिटर्न है तो क्या, तो ये कहाँ पे आपको देखना है, फॉर्मेशन बेसिस में। एंड लास्ट वन इज परफॉर्मेंसेस। सो जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस कैसे कंप्लीट होगा, मतलब जब दोनों पार्टीज अपना एक्ट पूरा करेंगे तब परफॉर्मेंस पूरा होगा, या इफ एनी वन पार्टी कंप्लीट्स इस एक्शन तो तब पूरा होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स है ये हम कहाँ देखेंगे, परफॉर्मेंस में, राइट। सो आज के सेशन में हम सिर्फ वैलिडिटी के बेसिस के ऊपर जितने कॉन्ट्रैक्ट आते हैं उनके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। फॉर्मेशन और परफॉर्मेंसेस ये अगले सेशन में हम देखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन वैलिडिटी। तो सबसे पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद आता है वॉइडेबल, देन इट कम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर आता है इलीगल अग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्यों, ये हम जब इलीगल अग्रीमेंट देखेंगे तब डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं और अग्रीमेंट क्यों है, राइट। उसके बाद लास्ट में जो आता है अनएनफोर्सिएबल अग्रीमेंट्स अगेन। ठीक है, तो ये 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स है जो हमें देखने हैं वैलिडिटी के अंदर। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 टाइप्स में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं ये हम फर्स्ट इसमें देखेंगे, उसके बाद वॉइडेबल, वॉइड, इलीगल एंड अनएनफोर्सिएबल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, सो जो अग्रीमेंट बाइंडिंग है एंड एनफोर्सेबल है इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अग्रीमेंट जो कि बाइंडिंग है प्लस एनफोर्सिएबल है। हमने अग्रीमेंट क्या है ये हमने पिछले सेशंस में देखा है, प्लस एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है, एनफोर्सेबल एट लॉ ये क्या है, ये भी हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया है, राइट। सो एन अग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इज एनफोर्सेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। It contains all the essential elements of valid contract। आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी essentials है, कौन से हैं, टू पार्टीज है, कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, राइट, अदर पार्टीज है, मतलब अदर essential है, उसमें आता है कि मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो ये कुछ कुल मिलाकर 10 से 11 आपके जो essentials है, अगर ये फुलफिल हो रहे हैं तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ऐसा माना जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच फुलफिल्स ऑल द बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 10 और सेक्शन 10 में मेंशन है, जिसमें 5 है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक्स्ट्रा एसेंशियल्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो कुल मिलाकर जो 11 सेक्शंस है वो अगर आप फुलफिल कर देते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ऐसा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मिस्टर वी paid 1000 rupees and brought new cell phone from the seller। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे, क्योंकि आपके सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं ना, कंसिडरेशन है, ऑब्जेक्ट है, राइट। उसके बाद टू पार्टीज, टू और मोर पार्टीज है,
फिर गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, सो आपके जितने भी इसेंशियल्स है वो सारे फुलफिल हो रहे हैं, इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? अभी आपको याद होगा हमने फ्री कंसेंट डिस्कस किया था, सेक्शन 13 में कंसेंट क्या है ये देखा, सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट क्या होता है ये देखा था, राइट। उसमें हमने देखा था कोएर्शन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, राइट। ये 5 चीजों से अगर आपने सामने वाले पार्टी का कंसेंट हासिल किया है तो आपका कंसेंट फ्री नहीं है। फ्री मतलब मुफ्त का नहीं, राइट। फ्री मतलब फ्री फ्रॉम ऑल दीज 5। विच 5? कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर ये 5 बेसिस के ऊपर आपने किसी से भी कंसेंट लिया है तो वो कंसेंट फ्री नहीं होता, राइट। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द कंसेंट शुड बी फ्री, राइट। द कंसेंट ऑब्टेन्ड शुड बी फ्री। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब आप दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो और जो कंसेंट आप हासिल करते हो ना वो ये 5 चीजों से मिला है आपको। इधर इट कैन बी कोएर्शन, कोएर्शन मतलब क्या कि थ्रेट करना, डराकर धमकाकर, फ्रॉड है, उसके बाद मिस्टेक है, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इन 5 के बेसिस के ऊपर आपने अगर कंसेंट हासिल किया है तो सामने वाली पार्टी, मतलब क्या कि जिस पार्टी का अपने कंसेंट जबरदस्ती हासिल किया है उसके पास ऑप्शन रहता है। व्हाट ऑप्शन? ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सके। कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, और इट कैन कीप द कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूड, ठीक है। सो जिस पार्टी का अपने कंसेंट गलत तरीके से हासिल किया है उसके पास क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। इधर द पार्टी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये होता है वॉइडेबल। वॉइडेबल में दूसरी वाली पार्टी के पास ऑप्शन है that it can, if the party wishes, can continue with the contract and can cancel the contract, right? So this is voidable contract. अभी देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, Mr. T forced Mr. Q to sign the agreement, right? Mr. T ने क्या किया, फोर्सफुली अग्रीमेंट साइन कराया मिस्टर Q से, मतलब ये कोएर्शन हो गया, ठीक है, कोएर्शन हो गया। एंड हेंस मिस्टर Q हैज एन ऑप्शन whether he wishes to continue with the agreement or wants to cancel it. तो मिस्टर Q के पास क्या है, ऑप्शन है, वो चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर दिया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कैंसिल कर दिया तो वॉइड हो जाएगा। वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं ना उसमें फ्यूचर में 2 ऑप्शंस रहते हैं, वो कंटिन्यू किया तो वैलिड, कैंसिल किया तो वॉइड, ठीक है। वॉइडेबल हमेशा के लिए वॉइडेबल नहीं रहता, आपको कोई भी ऑप्शन रीजनेबल टाइम में सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो वॉइडेबल से वो सीधा वॉइड हो जाएगा, कंटिन्यू किया तो वॉइडेबल से वैलिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कब करना है, रीजनेबल टाइम। अभी अगेन व्हाट इज रीजनेबल टाइम, इट इज नॉट डिफाइंड, it depends on the facts and the circumstances, right? So valid contract हमने पढ़ा and voidable contract हमने पढ़ा। अभी जो तीसरा आता है वो है void contracts। void, अच्छा illegal contract है पहले, right? illegal agreements है। what is illegal agreements? जब भी हम illegal की बात करते हैं तो it is an agreement which the law forbids to be made। फॉरबिड्स टू बी मेड मतलब क्या कि लॉ ने मना किया है ऐसे अग्रीमेंट्स में आपको एंटर करने से कि आप ये चीजें मत कीजिए। यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट टू किल समवन। ये क्या हो गया, इलीगल है। क्यों? क्योंकि लॉ में मना किया है दैट यू कैन नॉट टेक अवे एनीबॉडीज लाइफ, राइट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज एन इलीगल अग्रीमेंट। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि आपका जो मोटिव है वही इलीगल है ना। हमने पढ़ा था देखो इलीगल ऑब्जेक्ट में कि आप जब ऑब्जेक्ट में कोई भी आपका जब ऑब्जेक्ट होता है, एम ऑब्जेक्टिव होता है आपका, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप किसी को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो वो क्या होगा, इलीगल, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ही गलत है। ऑब्जेक्ट जब गलत है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ही नहीं रहेगा लॉ पे। सो वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले अग्रीमेंट पे ही रुक जाता है, एंड हेंस वी हैव इलीगल अग्रीमेंट्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, right? What we have, illegal agreements and not contracts. Q, because they are not enforceable at law. Why? Because the object which you have is purely immoral, illegal, unlawful, right? So what is illegal agreement? An agreement which the law has forbidden. The court will not enforce such a contract and also the connected contracts. मतलब किसी को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया
प्लस आपने क्या किया, डेकॉइटी के लिए भी उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो जाएंगे आपके, इलीगल हो जाएंगे, दे विल नॉट बी एनफोर्सेबल इन दी आइज ऑफ लॉ। ठीक है, सो ये था इलीगल अग्रीमेंट। देखो अभी और एक चीज है, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। इसका मतलब क्या कि आपके जितने भी इलीगल अग्रीमेंट्स है ना वो जीरो है। जीरो मतलब दे डोंट हैव एनी वैल्यू, दे आर लिटरली नथिंग इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन जो वॉइड अग्रीमेंट्स है दे आर नॉट इलीगल। अभी वॉइड अग्रीमेंट्स क्या है ये जब हम देखेंगे तब आपको समझ जाएगा, लेकिन फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इलीगल अग्रीमेंट्स आर। एग्जांपल में देखो आई मेंशन अग्रीमेंट्स टू कमिट क्राइम, कोई भी प्रकार का क्राइम हो सकता है, डेकॉर्टी हो सकता है, रेप हो सकता है, मर्डर हो सकता है, थीफ हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, डिफेमेशन हो सकता है। सो व्हाट आर दीज आर क्राइम्स, राइट। सो आप किसी के साथ कोई भी अग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते जहां आप उसे क्राइम करने के लिए बोल रहे हैं, वरना दे बी इलीगल अग्रीमेंट्स। ठीक है, अभी उसके बाद आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, देखो अभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो पहले वैलिड थे, जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, दे आर वैलिड एट द इनिशिएशन बट लेटर दे बिकम वॉइड। Contract without any legal effect and cannot be enforced into the court of law, मतलब उसको कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं है। दे आर हैविंग नो पावर, दे आर नल एंड वॉइड। नल मतलब एम्प्टी, दे आर एम्प्टी, राइट। So they are empty and hence they cannot be enforced into the court of law. देखो contract which ceases to be enforceable by law becomes void. A contract which ceases to be enforceable मतलब क्या कि पहले जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया वो शुरू था, इट वॉज गुड इनफ, लेकिन बिकॉज ऑफ सम एक्ट्स दे बिकम अनएनफोर्सेबल। सपोज देखो मिस्टर अनिल कॉन्ट्रैक्ट्स विद मिस्टर सुनील। ठीक है, मिस्टर अनिल हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद मिस्टर सुनील, सुनील इज द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, फॉर सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ कॉटन। मिस्टर अनिल ने क्या किया, मिस्टर सुनील जो कि फैक्ट्री के ओनर थे, कॉटन फैक्ट्री के, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और बोला कि मिस्टर सुनील आप मुझे 10 टन्स ऑफ कॉटन सप्लाई कीजिए। बट बिफोर मिस्टर सुनील कुड सप्लाई द कॉटन, द फैक्ट्री हैज फ्लड्स इनटू इट। फ्लड्स आ गए बारिश की वजह से, तो अभी क्या हो गया, पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो अभी वो सप्लाई नहीं कर सकते मिस्टर सुनील क्योंकि उनके फैक्ट्री में फ्लड्स आ गए हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। देखो जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब वैलिड था ना, मिस्टर अनिल ने मिस्टर सुनील के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया इट वॉज वैलिड। क्यों, क्योंकि तब फ्लड्स नहीं थे, इट वॉज जस्ट रेनिंग हेवीली, नो फ्लड्स वर देयर। मिस्टर सुनील सेड दैट्स फाइन, आई विल डिलीवर योर प्रोडक्ट इन 2-3 days, राइट। और बिफोर ही कुड गिव द डिलीवरी व्हाट हैपेंड, floods came and floods destroyed everything, each and every goods which Mr. Sunil had at his factory, सारे के सारे खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस केस में जो पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था अनिल और सुनील का वो वॉइड हो गया। ceases to be enforceable मतलब पहले it wasn't seized but now it has ceased to be enforceable। seized का मतलब क्या, to be stopped, prevent करना, रुक जाना। ठीक है, पहले अच्छे से चल रहा था सब कुछ, लेकिन फ्लड्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट अभी पॉसिबल ही नहीं है मिस्टर सुनील के लिए परफॉर्म करना, मिस्टर सुनील के लिए कॉटन का सप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है अभी मिस्टर अनिल को। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आई होप सबको क्लियर है, वैलिड, उसके बाद वॉइडेबल, इलीगल एंड अभी जो हमने देखा दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी कमिंग ऑन टू द लास्ट वन on the basis of validity क्या है, देखो unenforceable agreements, आखिरी वाला है सबसे unenforceable। अभी ये ऐसे अग्रीमेंट्स है ना जो कि एनफोर्स ही नहीं हो सकते, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, अग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल एट लॉ। तो आपका जो अग्रीमेंट है वो एनफोर्स ही नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा, वो तो अग्रीमेंट पे आके रुक जाएगा ना, राइट। तो ये अनएनफोर्सेबल क्यों है ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अगर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स लाइक एब्सेंस इन राइटिंग, barred by limitation, one or both parties cannot sue upon, it is described as an unenforceable agreement। कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से जब आप कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाते हो,
एक दूसरे को सू करने की ताकत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, देन द कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट बिकम्स अनएनफोर्सेबल। अभी ऐसे क्या होता है, देखो अगर हमारे पिछले एग्जाम्पल क्या था, मिस्टर अनिल सुनील का, राइट। तो मिस्टर अनिल को जब अग्रीमेंट बनाना था तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर सुनील के जगह पे मिस्टर मुकेश डाल दिया, सपोज क्या डाल दिया, मिस्टर मुकेश, गलती से टाइपिंग एरर हो गया। सो अभी यहाँ पे क्या हो गया, जब मिस्टर सुनील आपने डालना था मिस्टर मुकेश आपने डाल दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट का पूरा आपका जो फॉर्म था वही बदल गया ना, क्योंकि मिस्टर अनिल तो कॉन्ट्रैक्ट में किसके साथ करना चाहते थे, सुनील के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली नाम किसका आ गया, मिस्टर मुकेश का। तो आपका जो स्ट्रक्चर था कॉन्ट्रैक्ट का, पूरा जो ऑब्जेक्ट था वही चेंज हो गया, एंड दे बिकम हेंस अनएनफोर्सेबल, क्योंकि आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे वो बंदा अभी कोई और है ना, चेंज हो गया ना। तो ये क्या होते हैं, ये टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं, एब्सेंस इन राइटिंग, राइट। किसी और का नाम एड्रेस गलत लिख देना, कुछ और चीजें, मतलब सब्जेक्ट जो आपका है वो गलत लिख देना, या लिमिटेशन एक्ट जो है उसके हिसाब से बैर्ड हो जाना, बार्ड हो जाना। तो ये क्या हो जाता है, ये जो अग्रीमेंट्स है फिर एनफोर्सेबल नहीं रहते, ये कैंसिल हो जाते हैं, देन यू हैव टू अगेन मेक अ फ्रेश अग्रीमेंट, राइट। तो ये होते हैं अनएनफोर्सेबल अग्रीमेंट्स, राइट। तो आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस। 3 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हमने टाइप्स में, उसमें हमने सिर्फ वैलिडिटी के बेसिस पे 5 टाइप्स पढ़े आज। वैलिडिटी के बेसिस के ऊपर सबसे पहला कौन सा था, वैलिड, उसके बाद वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल अग्रीमेंट्स एंड अनएनफोर्सेबल अग्रीमेंट्स। ये 5 टाइप हमने देखे हैं। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको समझा है एंड इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो थैंक यू वेरी मच for being so patient and watching my lecture. Please like and do comment, आपको कैसा लगा मेरा सेशन, कमेंट जरूर कीजिएगा, and also share and subscribe my YouTube channel to everyone. And once again, thank you.